हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं एलसीएम। बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक हैं ABC, एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। यानी कि उनकी स्पीड दे रखी है, तो कितने समय बाद में पुनः मिलेंगे। जैसे हम बैक क्लास में क्वेश्चन किए थे, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो, अगर ये वृत्ताकार है, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है, इस पे वो दौड़ रहे हैं, ठीक है, ABC है, ABC मान लो, ठीक है। ये तो पहला जो है वो इस 12 किलोमीटर को, ठीक है, 12 किलोमीटर का है ये पूरा राउंड, ठीक है। 12 किलोमीटर डिस्टेंस को पहला जो किस स्पीड से दौड़ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। दूसरा दौड़ रहा है 7 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तीसरे की बात करें तो तीसरा दौड़ रहा है 13 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो देखो, जो 1 घंटे में 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ रहा है और 1 घंटे में, इसका मतलब होता है ये 1 घंटे में 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और टाइम यहाँ से निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पीड। अब देखो, डिस्टेंस दे रखी है कितनी है, 12 किलोमीटर है, ठीक है, और स्पीड कितनी हो जाएगी इस वाले के लिए। तो ये देखो, अगर इसके लिए समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/3। कितना हो जाएगा, 12/3, ठीक है, ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल कितनी है, 12/7। कितना हो जाएगा, 12/7। वहीं बात करें इसके लिए 12/13, क्या हो जाएगा, 12/13 आवर्स, ठीक है, 1 घंटे में आ जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, इतने समय बाद। अब देखो, आपने करना क्या है, बैक क्लास में हमने क्या किया था, ऊपर वाले नंबर का हम क्या निकाल लेते, ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम 12 का एलसीएम कितना आएगा, यह आ जाएगा 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 12। और नीचे इनका निकालेंगे क्या, एचसीएफ। और एचसीएफ आपको पता ही कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि कोई इन तीनों का कॉमन डिवाइड, तीनों को डिवाइड करे तो क्या है, 1 ही है। तो बस यानी कि 12 घंटे बाद वो मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद। एक तरीका तो ये था, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, प्यारा सा तरीका क्या है, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, चुटकियों में। देखो, आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। और आपको दे रखा है डिस्टेंस टोटल कितनी रहेगी सबके लिए, 12 किलोमीटर, सबके लिए 12 किलोमीटर है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे 3, 7 और 13 दिया हुआ है, इसका हमेशा एचसीएफ निकालोगे। कुछ नहीं करना है, जो टोटल डिस्टेंस दे रखी होगी ऊपर रखोगे। और जैसे ये दे रखा है, ठीक है, आपकी स्पीड दे रखी है, ठीक है, तो इनका क्या निकालोगे, हमेशा एचसीएफ। और इनका एचसीएफ निकाल के फटाफट कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 12 घंटे बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके बता देने हैं आपको, इस तरीके से करना है, ठीक है, इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी बता चुका हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा है। इस बार दे रखी है आपको, ठीक है, स्पीड बराबर दे रखी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। और आपको डिस्टेंस दे रखी है टोटल, कितना दे रखी है, 120 किलोमीटर, ठीक है, ये दे रखी है। बस आपने समय निकालना है, कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो देखो, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। तो ये आ गया 120। उसके बाद नीचे क्या रखना होता है, आपको दिया हुआ है, पहले है 21, ठीक है, दूसरा है 63, उसके बाद है 66। ये 3 वैल्यू तो दे रखी हैं, ये दे रखी हैं। तो बताया गया, पूछा गया है कि कितने समय बाद तीनों मिलेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनके बीच का गैप कम हो। इनके बीच का गैप देखो कितना है, 3 का है। और 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। एचसीएफ निकालना तो आता ही है, तो 3 यहाँ नहीं रख दोगे, ठीक है। एचसीएफ आ गया 3 से डिवाइड करोगे तो 40 पाएगा, यानी कि 40 घंटे बाद वो पुनः मिलेंगे। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन 3 कह रहा है 621 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक हैं, वही बात कही गई है। और जो एक पहला है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, और एक 81, और एक दे रखा है थर्ड 84 किलोमीटर। तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो कर लो फटाफट से। जैसे कि आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डी की वैल्यू यानी टोटल किलोमीटर दे रखा है 621, ठीक है, किलोमीटर ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद
आपको 3 वैल्यू कौन सी दे रखी है, एक दे रखी है 63, दूसरी दे रखी है आपको 81, ठीक है, ये 81 है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको 84। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप कम हो, तो इनके बीच का गैप कितना है 3, और 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो फटाफट टाइम निकाल लो भाई, टोटल किलोमीटर 621 हो गया और एचसीएफ आ गया 3, ठीक है, एचसीएफ 3 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 307 आवर्स, ठीक है, 207 घंटे में फिर दोबारा मिलेंगे। कितने प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस बार क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ABC एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर 252 सेकंड और दूसरा कह रहा है 308 सेकंड और तीसरा कह रहा है 198 सेकंड में लगाता है तीसरा, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु पर कितने समय में बाद मिलेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, समय ही दिया गया है और समय ही निकालना है। तो निकलो फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपने एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो डायरेक्ट निकालते हैं जब दोनों दिया हो तो 252 और दिया है 308, उसके बाद दे रखा है 198, ठीक है, सेकंड में दे रखा है, इसमें किस में दे रखा है, सेकंड में। तो सबसे पहले एक काम करो, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दोनों समय समय दिया हो, टाइम टाइम दिया हो, तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 7 × 9, ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई। 308 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 11 × 7, ये हो जाएगा 77, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, 198 को लिख सकते हैं 11 × 18, ठीक है, और 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, क्या लिखेंगे 9 × 2। और एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है भाई, हमेशा आपको ध्यान रखना है 2, 3, 5, 7 और उससे ज़्यादा बस 11, ठीक है। पहला वाला जो टर्म है आपको 2 की 2 की फॉर्म में होना चाहिए, 3 की फॉर्म में 3 × 3 या 5 × 5 या 7 × 7 7 या 11 × 11 इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में हमने तोड़ना है। तो देखो 2 वाला 2, देखो 4 भी तो 2 से मिलकर बना है, 18 भी, सॉरी 2 है, ठीक है। और 2 की सीरीज़ का सबसे बड़ा कितना है, 4 है, तो 4 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद 3 की सीरीज़ का सबसे बड़ा कितना है, 3 की 9 जो है 3 से मिलकर बना है ना, तो 9 लिख लोगे। उसके बाद क्या है, 7 है तो 7 लिख लोगे, और क्या है 11 है तो 11 लिख लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया आपका। अब ये किस में आया, सेकंड में आया, तो मिनट में चेंज कर लो। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इसको डिवाइड करोगे। अब ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, जब काटोगे इसे 2 से काटोगे, 2 2 जा, ठीक है, और इससे काटोगे 30 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 15 पे जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटोगे 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 7 की 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 21, और 21 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 21 के 11 से, तो देखो 21 और ये 11 है, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 2 और 1 3, ये आ जाएगा, ठीक है, 231/5, ठीक है। हाँ, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 46, ठीक है, मिनट, और 1/5, ठीक है, मिनट। ये मिनट में आ गया और सेकंड में चेंज करना है तो क्या करोगे, 46 + 1/5 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 सेकंड। यानी कि जो आंसर आएगा 46 मिनट 12 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 3 आदमी हैं, एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी जानी चाहिए। देखो दूरी दी है और दूरी निकालनी है, तो बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल दो फटाफट। जो नंबर दे रखे हैं आपको, तो पहला दे रखा है 63, दूसरे की बात करते हैं तो 70 दे रखा है, और फिर दे रखा है 77। बस इनको तोड़ लो, इसको तोड़ोगे 11 × 7 किस में, 11 × 7 कितना होता है 77। उसके बाद इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7 × 5 35 दूनी 70, ठीक है। और इसको करोगे तो इसको तोड़ लो 7 × 63, ठीक है, 9 7 63 तोड़ लो या 7 × 63, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपको हमेशा 2 3 5 7 और 11 में तोड़ना है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हम लिखते क्या है, 2 की फॉर्म का सबसे बड़ा कौन सा है, 2 ही है, तो 2 लिख लो। फिर 3 देखेंगे, 3 नहीं है, फिर उसके बाद 5 देखेंगे तो 5 से बड़ा कुछ नहीं है तो 5, ठीक है। उसके बाद 7 तो 7 लिख देंगे। उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 11 भी है तो 11 लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, तो मल्टीप्लाई करके 6930 मिलेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20 15 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो नंबर दे रखे हैं हमें 20
15 और उसके बाद दे रखा है 12, ठीक है, ये दे रखा है। बस निकाल दो एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो देखो हमेशा याद रखना 2, 3, 5, 7 और 11 में हमेशा तोड़ना है इसको, ठीक है, इन्हीं में तोड़ोगे। तो देखो जैसे इसको तोड़ूंगा, 2 का मतलब है 2 × 2 इसमें भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, 3 को 3 × 3 यानी कि 9 में भी तोड़ सकते हैं, 5 × 5 में ही तोड़ सकते हैं, और 7 × 7 7 कितने भी 7 आ जाए, ठीक है, 11 × समझ गए ना। तो देखो ये 20 को तोड़ेंगे 4 × 5। अब देखो 4 का मतलब क्या है, 2 से मिलके ही बनाना है, 2 × 2, ठीक है, जो मिलके ही बनाओ, ठीक है। और ये 15 को तोड़ोगे तो 5 3 जा, तो 5 और 3 का यूज किया है मैंने यहाँ से, ठीक है, तो 4 3 जा 12। बस अब इनमें से ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे 2 वाला देखो, 2 वाला 4 2 से मिलकर बना हुआ सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ले लो, ठीक है। अब देखो 5 सबसे बड़ा 5 ही है, तो 5 लिख लो, 3 सबसे बड़ा है तो 3, तो 5 × 20 दिए 60, 60 हमारा आंसर हो गया। लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है।